सीट बंटवारे को लेकर भाजपा का अंतिम फैसला 5 अक्टूबर को। 5 सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की चल रही है तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। भाजपा के द्वारा सीट बंटवारे को लेकर अंतिम तैयारी और निर्णय लिया जा सकेगा 5 अक्टूबर 2025 को। इसका खुलासा आए दिन जब अमित शाह के द्वारा बिहार दौरा किया गया था, बिहार में ही उनके स्तर से यह घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली में 5 अक्टूबर 2025 को अहम बैठक बुलाई गई है और उसी दिन सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर डाली है कि 50 दिन पूरी लगन के साथ बिहार चुनाव को अपना अपना दे दे। साथ ही साथ भाजपा के अंदर 5 सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर भाजपा के बिहार चुनाव को लेकर क्या सब तैयारी है और वो कौन कौन से सिटिंग विधायक हैं जिनका पत्ता इस बार साफ होने का संकेत दिख रहा है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही सटीक विश्लेषण से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ जहां एनडीए की ओर से भी सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी तनातनी जारी है। दूसरी तरफ आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर आखिर दोनों ही गठबंधन की ओर से सीटें बंटवारे में क्यों विलंब किया जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि हर एक गठबंधन एक दूसरे के ऊपर गेंद को पाले में फेंक रहा है, एक दूसरे के पाले में गेंद को फेंक रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि एक कोई पत्ता खोल देगा तो यह क्लियर हो जाएगा और अपने गठबंधन के कोई नेता उसमें भागम भार नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों ही गठबंधन एक दूसरे का इंतजार कर रहा है, परंतु यहाँ पर भाजपा के द्वारा अंतिम बैठक 5 अक्टूबर को बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें कई प्रकार के फैसले लिए जा सकेंगे। सबसे पहले तो भाजपा कैंडिडेट के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 125 सीटों पर तैयारी करने की बातें आई है भाजपा की ओर से, परंतु 125 में से 100 सीटों पर ही भाजपा अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और 25 सीट शेष रह गए हैं जो कि भाजपा के ऊपर दायित्व दिया गया है। इतना में ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को समझाना बुझाना है। ये बड़ा दायित्व दिया गया है अमित शाह के ऊपर। अमित शाह यहाँ पर 5 अक्टूबर को क्या गेम खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान 38 से कम सीटों पर कतई तैयार नहीं है और यहाँ पर 25 सीट ही दिया गया है चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो आखिर कैसे निदान हो सकेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। आइए दोस्तों, हम बातें चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चुनावी रणनीति क्या क्या है। यहाँ पर चुनावी रणनीति आपने देख ही लिया होगा कि जहाँ पहले चरण में महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, अब भाजपा की ओर से मैनिफेस्टो जारी करने के लिए मैनिफेस्टो 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। यानी 13 राजनेता मिलकर मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा आम जनता के बीच की जा सकेगी। उसके बाद चुनाव समिति का गठन किया गया, चुनाव कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, जिसमें आपने देख ही लिया कि बिहार से बाहर के लगभग 12 राज्यों के सांसदों और विधायकों को यहाँ पर कार्य समिति बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 45 राजनेताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका दायित्व चुनाव प्रभारी के रूप में विधानसभा प्रभारी बने रहेंगे और देखेंगे। बिहार से बाहर के राज्यों के ये तमाम सांसद और विधायक भाजपा की ओर से इसलिए लाए गए हैं कि यहाँ के नेता अगर होते तो चुनाव में बदल सकते थे, परंतु बाहरी को यहाँ बदलने का कोई मौका ही नहीं मिल पाएगा और बदलने की कोई सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए भाजपा की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि बाहरी राजनेता ही यहाँ पर आकर चुनाव को देखेंगे और एनडीए की जीत दिलाना सुनिश्चित कराएंगे। वहीं दोस्तों, आइए आखिर क्या होगा यह तो चुनाव भी बताएगा, लेकिन 5 ऐसे सीट है जहां पर भाजपा अपने सिटिंग विधायकों का पत्ता साफ करने के लिए
तैयारी पूरी कर ली है। वो पांचों आखिर कौन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रामनगर की विधायक भागीरथी देवी, उनका पत्ता साफ हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जब वर्ष 2024 में विश्वास मत हासिल करना था, उस वक्त रामनगर विधायक भागीरथी देवी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़े हो रहे थे। उन्हें पता था कि तेजस्वी प्रसाद यादव बहुमत प्राप्त कर लेंगे, इसलिए वो उन्हीं के साथ खड़े थे। परंतु अंत में वो जदयू के साथ गए थे, परंतु उस वक्त समय समाप्त हो चुका था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही है और यह पूरी तैयारी है कि भाजपा की ओर से भागीरथी देवी का इस बार टिकट काटकर वहां की सीट जदयू को दे दिया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, रश्मि वर्मा के ऊपर भी यही बातें हैं। रश्मि वर्मा भी महागठबंधन के पक्ष में विश्वास मत हासिल के दौरान खड़ी हो गई थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने फ़ोन को ही बंद कर लिया था, स्विच ऑफ कर लिया था, और जब अंत वक्त आया तो वो किसी तरह भागते भागते आई थी, परंतु उस वक्त भी समय समाप्त हो चुका था। विश्वास मत हासिल कर चुके थे नीतीश कुमार। तो इसके आधार पर भी रश्मि वर्मा को बेटिकट किया जाने की संभावना है। अब आइए, यहाँ पर बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनके ऊपर भी बड़ा सवाल उठाया गया है। ऐसा इसलिए कि उनकी ओर से पार्टी विरोधी बयान दिया गया है, जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई करने की बातें चल रही है। उनको बेटिकट करते हुए वहाँ से चेतन आनंद को टिकट देने की बातें चल रही है, क्योंकि चेतन आनंद वही है जो आरजेडी से भागकर जदयू को समर्थन कर दिए थे। तो इसके आधार पर दोस्तों ये तो 3 हो गए। अब आइए 2 और है, जिसमें एक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा के विधायक। वहाँ उन्हें भी बेटिकट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि वहाँ आरा लोकसभा चुनाव के दरमियान वर्ष 2024 में आर.के. सिंह जब वहाँ से चुनाव लड़े थे, उस समय उनके द्वारा भाजपा के पक्ष में कार्य नहीं किया गया था, जिसको लेकर आर.के. सिंह के द्वारा ही भाजपा के सामने इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। और उस शिकायतों के मद्देनज़र संभावना ये दिख रही है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ पर बेटिकट किया जा सकता है। साथ ही साथ आर.के. सिंह को वहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि बरहारा के विधायक है, उनके ऊपर भी बड़ा आरोप है और उनको भी बेटिकट किया जा सकता है। उनके ऊपर भी यह बड़ा आरोप है कि वहाँ काराकाट लोकसभा सीट पर जब उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में कूदे थे, तब इन लोगों ने मिलकर, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह दोनों ने मिलकर वहाँ फंडिंग कर पवन सिंह को चुनावी मैदान में कूदा दिए थे। आर.के. सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया था कि अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पवन सिंह को फंडिंग किया गया था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर वही हाल हुआ था कि आखिर जब यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई थी, जिसका बदला यहाँ के कुशवाहा समाज ने इस पर विचार करते हुए आरा के लोकसभा के चुनाव में, जो कि काराकाट लोकसभा चुनाव के बाद का वहाँ पर चुनाव था, वहाँ के कुशवाहा, आरा के कुशवाहा वहाँ पर वहाँ के बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। यानी इस तरह से पूरे खेल में आर.के. सिंह के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक और राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक दोनों ने साजिश के तहत ही आरा लोकसभा सीट और यहाँ काराकाट लोकसभा सीट को हराने की पूरी कोशिश की थी और इसमें कामयाबी भी मिली थी। तो देखना है, इसके आधार पर भाजपा के द्वारा इन दोनों को ही बेटिकट करने की तैयारी चल रही है। अब देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है 5 अक्टूबर 2025 को। लेकिन फिलहाल तो पांचों को बेटिकट करने की तैयारी कर दी गई है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।